प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी इस लॉकडाउन पीरियड में सपरिवार घरों में सकुशल मंगल होंगे। कल हमने आपको टाइम सीरीज में लीस्ट स्क्वायर मेथड की यूनिवर्सल अप्रोच के बारे में बताया था। उसका यूनिवर्सल मेथड बताया था कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। आज हम टाइम सीरीज के कंक्लूडिंग पार्ट्स की ओर चलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, किस तरह से निकाली जाती है। तो एक क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे मूविंग एवरेज का, और उस मूविंग एवरेज में आपको बताएंगे कि किस तरह से शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन को कैलकुलेट किया जाता है। और फिर एक क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं एक नए क्वेश्चन को। ईयर गिवन है 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002 ये ईयर्स दिए हुए हैं आपको, और फिर प्रोडक्शन दिया हुआ है। प्रोडक्शन ये हम वाई इसको लेकर के चलेंगे, ये हमारे पास वाई सीरीज हो जाएगी। 21, 22, 23, 25, 24, 22, 25, 26, 27 and 26, 21, 22, 23, 25, 24, 22, 25, 26, 27, 26। क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज, यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया था, 3 ईयरली मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। 3 ईयरली मूविंग टोटल, और हमने बताया था किस तरह से टोटल होता है, 1, 2, 3 और राइट डाउन इन द मिडिल, यहां नहीं आएगा आपका कोई भी। तो 3, 2, 5 and 1, 6 और 6, 66 मूविंग एवरेज है। तो जिस तरह से मूव करते हैं हम, जिस तरह से हम चलते हैं, ठीक उसी तरह से इसके टोटल को भी करना है। इस स्टेप को छोड़ देंगे और एक स्टेप नीचे बढ़ा देंगे। अब 2, 3, 5, 5, 10, 70। अब इसको आप इग्नोर कर देंगे और नीचे इधर आ जाएंगे। 3, 5, 8 and 4, 12, 72। अब ये 23 इग्नोर हो जाएगा, 22 आ जाएगा। 5, 4, 9, 2, 11,
71 एंड 25 इग्नोर हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। 4 2 6 5 11 71। 24 इग्नोर हो जाएगा, 26 ऐड हो जाएगा। 5 2 7 एंड 6 13 73। 22 इग्नोर हो जाएगा, 27 ऐड हो जाएगा। 5 एंड 6 11 एंड 7 18 78। देन ये 25 इग्नोर हो जाएगा, 26 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 79। अब इसके बाद इसको इग्नोर करेंगे तो ये 2 ही रह जाएंगे, तो लास्ट में फिर ये टोटल नहीं आएगा, क्योंकि 3 ईयरली मूविंग एवरेज हमारे को निकालना है। अब ये 3 ईयरली मूविंग टोटल निकाल लिया, तो मूविंग एवरेज टोटल 3 का है, 3 का है, तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये मूविंग एवरेज आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23.33। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। 23.7। 3 2 जा 6 1, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। 3 2 जा 6 1, 3 6 जा 18 and this. So you find out the मूविंग एवरेज। ये भी हमने आपको पहले सिखाया था और मैं समझता हूं कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे डिटरमाइन द ट्रेंड, ये ट्रेंड वैल्यू आ गई जिसको कि आपने मूविंग एवरेज किया, एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। अब आपको निकालना है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, एक तो आपके पास एक्चुअल डाटा दिए हुए होते हैं, ये एक्चुअल डाटा है। इन एक्चुअल डाटा से जो आपकी ट्रेंड वैल्यू आई है, जो मूविंग एवरेज आया है, जो ट्रेंड वैल्यू आई है, उसके बीच में जो फ्लक्चुएशन हुआ है, जो अंतर आया है, उसी को हम शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस के नाम से जानेंगे। उसको ही हम शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस कहेंगे, वो शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जाम्पल पहले 21 है यहां प्रोडक्शन, लेकिन यहां ट्रेंड वैल्यू है ही नहीं, तो इसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां पर 22 है और इधर भी कितना है 22। 22 में से 22 चला गया तो फ्लक्चुएशन हमारा कितना हो गया 0। 23 में से 23.33 तो यह आ जाएगा 0.33। कितने का फ्लक्चुएशन आया 0.33 का। फिर 25 में से 24, 25 और ये 24, तो ये +1, ये माइनस का आ जाएगा। 23 में से 23.33 तो माइनस का ये फ्लक्चुएशन आया। 25 में से 24 प्लस का 1, 24 में से 23.7 तो -0.3। फिर 22 में से 23.7 सॉरी प्लस आएगा। 24 में से 23.7 तो पॉइंट प्लस का आ जाएगा आपका। 22 से 23.7 लेस करना है तो -1.7 ये फ्लक्चुएशन आ जाएगा। फिर 25 में से 24.33 तो प्लस 0.67 ये फ्लक्चुएशन आया।
26 में से 26 जीरो, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। 27 में से 26.33 तो प्लस 0.67, और यहां ये फिर कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो ये जो है ये आपने कैलकुलेट किया, और इसको हम शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस के नाम से जानते हैं। तो कुछ विशेष बात नहीं है, उसी तरह से आपने क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, मूविंग एवरेज का दिया हुआ था, 3 ईयरली मूविंग एवरेज था, 3 ईयरली मूविंग टोटल किया। मूविंग टोटल जब आ गया आपका तो 3 से आपने टोटल किया था, 3 से डिवाइड कर दिया, मूविंग एवरेज आ गया। अब शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन निकालने के लिए कहा गया है, तो शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन निकालने के लिए क्या होगा, जो आपका एक्चुअल डाटा है ये, और जो आपकी ट्रेंड वैल्यू है, यही ट्रेंड वैल्यू है, इसका और इसका डिफरेंस, ये शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन होगा। जहां पर ट्रेंड वैल्यू की वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी वहां डैश आ जाएगा। जैसे यहां नहीं है तो यहां डैश आ गया, यहां नहीं है यहां डैश आ गया। बाकी आपने उनका फ्लक्चुएशन ले लिया है कि उनका क्या डेविएशन जो है, क्या अंतर जो है उसमें आया है। तो मैं समझता हूं कि ये शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, और वो क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूं लीस्ट स्क्वायर मेथड का, ताकि वो और अधिक क्लियर आपको हो जाए कि किस तरह से ये शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन लीस्ट स्क्वायर मेथड में निकाला जाएगा। यानी मेथड वही सारा अडॉप्ट होना है, चाहे वो सेमी एवरेज का हो, चाहे वो मूविंग एवरेज का हो, और चाहे वो लीस्ट स्क्वायर मेथड का हो। उसी तरह से आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस एक्चुअल डेटा और जो ट्रेंड वैल्यू आई है उसके बीच का जो डेविएशन है, जो अंतर है, वो शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन के रूप में आप कैलकुलेट कर लेंगे। ईयर दिए हुए हैं 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002. Year is given to you. प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन है 83, 92, 71, 90, 169 एंड आपको कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ओरिजिन ईयर लेकर के चल लेते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और डिफरेंस भी इक्वल है, तो हम बीच वाले ईयर को, ओरिजिन ईयर 2000 को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -1, -2, +1, +2। डेविएशन ले लिया आपने ईयर में, 98 में से 2000 लेस किया -2, 99 में से 2000 लेस किया -1, 2000 में से 2000 0, 2001 में से 2001 और 2002 में से 2002। ये x आ गया आपके, x का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, 4, 1, 0, 1, 4, x का स्क्वायर हो गया। देन x मल्टीप्लाइड बाय y, तो xy आ जाएगा।
और एक्स वाई हो जाएगा 83 इंटू -2 माइनस के 166 माइनस के 92 71 इंटू 0 0 90 इंटू 1 प्लस के 90 और 2 इंटू 169 प्लस के 338 प्लस के आ जाएंगे 338। अब सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई ये वैल्यूज हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये हम निकालते हैं। पहले टोटल कर लेते हैं। 83 प्लस 92 प्लस 71 प्लस 90 प्लस 169 इज इक्वल टू 505। एक्स स्क्वायर है 10 415 415 55 10। अभी माइनस में 166 166 प्लस माइनस के 92 इज इक्वल टू माइनस के हो गए 258 और प्लस के 90 प्लस 338 इज इक्वल टू 428। तो ओवरऑल जो बच जाएंगे वो प्लस के बच जाएंगे 428 माइनस 258 इज इक्वल टू 170। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ए की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। सिग्मा वाई अपॉन एन 505 अपॉन 5 तो इज इक्वल टू 101। ये आ गया ए की वैल्यू। बी की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। सिग्मा एक्स वाई 170 अपॉन 10 इज इक्वल टू 70। ये कैलकुलेट करके कितना आ गया 17। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू होता है YC इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स। A प्लस बी एक्स YC इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स। A की वैल्यू आई है 101 101 101 101 101 101 प्लस 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 प्लस। बी की वैल्यू आई है 17 इंटू एक्स। एक्स है इंटू -2 इंटू -1 इंटू 0 इंटू 1 और इंटू 2। ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी आ गई हैं। अब आगे क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 72 जा 32 34 72 जा 34। 101 में से 34 को हम लेस करेंगे। 101 में से 34 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 67। 101 में से 17 को लेस करेंगे। अब 17 को लेस करना है तो कितना आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 84। अब 17 0 0 तो ये 101 आ जाएगा। ये आ जाएगा 118 और ये आ जाएगा 135। ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 135। अब शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन
समेशन O माइनस टी, इसका फार्मूला होता है। O का मतलब ओरिजिनल डाटा और टी का मतलब ट्रेंड वैल्यू। O माइनस टी इसको लिख सकते हैं। तो 83 माइनस 67, 83 में से अगर हम 67 को लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 16। 92 माइनस 84 माइनस ये आ जाएगा आपका प्लस का 8। 71 माइनस 101, 71 में से 101 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 30। 90 माइनस 118 तो ये आ जाएगा माइनस के 28। 169 माइनस 135 तो ये आ जाएंगे प्लस के 34। तो ये आ गया आपका प्लस के 16, प्लस के 8, माइनस के 30, माइनस के 28 और प्लस के 34। और ये क्या आ जाएगा, शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन ओरिजिनल माइनस ट्रेंड वैल्यू। तो हमने आपको बताया टाइम सीरीज के अंतर्गत सेमी एवरेज मेथड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया मूविंग एवरेज, इवन और ओड नंबर्स में जब ईयर्स दिए हुए होते हैं तब किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसके बाद में हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको बताया और लीस्ट स्क्वायर मेथड में यूनिवर्सल मेथड भी आपको बताया और इस तरह से किस तरह से कैलकुलेट करना होता है जब ईयर में डिफरेंस सेम दिया होता है और एन जो है ओड नंबर्स में दिए हुए होते हैं और इवन नंबर्स में दिए होते हैं। तो इनको हमने आपको कैलकुलेट करना बताया और आज हमने आपको बताया कि शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप तैयार कीजिएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पुनः बता रहा हूं ये चैप्टर इजी है। ग्राफ पेपर में भी आप इसको फिट करिएगा, हमने आपको बताया था कि ग्राफ पेपर पे भी आपको फिट करना है। ये जो चैप्टर है ये इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर में से एग्जाम में चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो चाहे वो एक्सटर्नल एग्जाम हो आपका यूनिवर्सिटी का, लगभग एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आ जाता है। तो इसलिए इसको